दोस्तों, मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि व्हेन यू गिव पीपल टू मच दे स्टार्ट लविंग योर हैंड रेदर देन योर हर्ट। क्या होता है ना, जब हम किसी के लिए बहुत काइंड होते हैं, हमें हरदम ये सिखाया जाता है कि लोगों को काइंडनेस दिखाओ, हेल्प पीपल। ऑब्वियसली हम हेल्प करते हैं, अपने भी परायों को भी। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी को इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं, कुछ लालच लोगों को अगर हम हेल्प कर देते हैं, लालची लोगों को, तो वो समझने लग जाते हैं कि वी ओ देम समथिंग। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें कभी भी हमारा हेल्प उनके लिए कम ना हो। और फिर क्या होता है, अगर वो बहुत लालची है तो वो आपकी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज जो हमारी केस है वो केस इसी दिशा में है। जबकि एक बहुत ही काइंड, जेनरस एंड गिविंग विमेन, एबी चॉय नाम की, वो जब कुछ ग्रीडी लोगों को मदद कर रही होती है, उनको आइडिया भी नहीं होता है कि दे आर ग्रीडी। एंड जब उनको आइडिया होता है दे आर ग्रीडी, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, क्योंकि उनकी बेरहमी से उन्होंने हत्या कर दी थी। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर केस। एबी चॉय का जन्म जुलाई 11, 1994 में हांगकांग के काफ़ी वेल्दी एंड प्रॉस्परस फैमिली में हुआ था। वो अपने परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी किड थी। एंड उनकी फैमिली मल्टीपल कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओन करती थी। दे वर लाइक टू रिच एंड टू वेल्दी एंड टू पॉपुलर फैमिली। तो एबी चॉय भी कम नहीं थी। एबी चॉय खुद भी थोड़ी सी बढ़ते एज के तरफ जाते वक्त एबी चॉय खुद भी काफ़ी एक मशहूर पॉपुलर मीडिया सोशल मीडिया एलाइट बन चुकी थी, सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। इतना कि उनके खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट उनके पास होंगे, $100 मिलियन होंगे उनके पास करीब, उनकी नेटवर्थ। सो शी वॉज, तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपना करियर सोचा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की तरफ लेकर जाए। उन्होंने इतनी वेल्दी थी कि दे शी यूज्ड टू ओन मल्टीपल गुड ब्रांड्स, डियोर, शनैल एंड ऑल के लाइक प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते थे। एंड नॉट टू शो ऑफ, बट उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में डालने की। एंड धीरे धीरे वो काफ़ी क्यूट सी थी, काफ़ी जेनरस दिखती थी, काफ़ी प्यारी सी थी। तो धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे सोशल मीडिया। यू नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। बट उनका ये था कि लाइक सबको ही रहता है कि कुछ हद तक अपने आप को पॉपुलर बनाए। तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गई एंड शी स्टार्टेड बिकमिंग टू फेमस अपने एरियाज में। एंड धीरे 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 वो सोशल मीडिया में उनका रिच बहुत हाई होने लगा। हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने लगे उनके सोशल मीडिया में है। धीरे धीरे उनको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स में बुलाया गया। एंड वो बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज से उनका मिलना करना, बैठना उठना, ये सब होने लगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। एंड होते ही होते एबी चॉय ना कि सिर्फ एक अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, ना कि उनके पास मॉडलिंग का काफ़ी वो था, ना कि उनकी लाइफ काफ़ी एलिट एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल थी, बल्कि वो काफ़ी गुड वर्क्स भी करती थी, चैरिटेबल वर्क्स भी करती थी। तो इन्हीं दौरान उनकी मुलाकात, उनके लव लाइफ उस टाइम पे जिन्होंने उनका दिल जीत लिया था, एलेक्स क्वांग नाम के एक मिडिल क्लास, एकदम ही मिडिल क्लास, जिनकी कोई अच्छी से इनकम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इट्स कम्प्लीटली ओके टू नॉट हैव गुड इनकम एंड ऑल, बट ये हमारे केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं इतना प्रेस कर रही हूँ। तो उससे होती है। एंड यू नो, लव इज़ लव, लव नोज नो बाउंड्रीज। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि वो रिच हो, पुअर हो, कुछ भी हो, नथिंग मैटर्स एंड वी जस्ट गिव इन। ठीक है, हमें लगता है कि हम संभाल लेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा, इट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, तो एबी चॉय भी उसी ख्यालात की थी। एंड महज 18 साल की वर्ष में दोनों जनों ने शादी भी कर ली थी। काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है हमारे एशियन कल्चर, लेकिन फिर भी पता नहीं उनका हो गया था शादी, उन्होंने कर ली। क्योंकि एबी चॉय ऑलरेडी एक मैच्योरिटी आ जाती है जब आप अच्छा अर्न करने लगते हो, कोई भी एज में अर्निंग जब आपकी होती है, यू गेट मैच्योर्ड, यू नो, इवेंचुअली, बिकॉज यू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड स्टफ, यू स्टार्ट गेटिंग मैच्योर्ड। तो एबी चॉय के साथ भी वही हुआ था। और देखते ही देखते उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जा रही थी। साथ ही साथ उनका सोशल मीडिया करियर एज एन इन्फ्लुएंसर भी बढ़ते जा रहा था। एंड धीरे 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 होते होते वो काफ़ी और ऊपर ऊंचाई तक पहुंच रही थी। और उसी के दौरान उनके एलेक्स कॉन्ग के साथ 2 बच्चे भी थे। ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता, पर धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में कुछ हुआ एंड दे बोथ डिसाइडेड टू गेट डिवोर्स्ड। उनकी डिवोर्स हो चुकी थी महज 4 साल की
शादी के बाद। डिवोर्स का रीज़न नहीं पता, इसलिए मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करूँगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो रीज़न हमें नहीं पता। बट हियर कम्स द थिंग, एक और इंसान पिक्चर पे आता है हु वाज ऑल्सो अ वेरी वेल्दी एंड गुड एंड रिच पर्सन। एबी जॉय के ही टक्कर के थे, क्रिस टैम नाम का। तो गाइज क्रिस टैम खुद एक काफ़ी वेल्दी फैमिली से आता है। देयर पेरेंट्स ओन मल्टीपल चेन रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं, काफ़ी फेमस है, और नूडल्स वगैरह के लिए उनका चेन बिजनेस काफ़ी पॉपुलर है। एबी एंड क्रिस एक दूसरे को बचपन से जानते थे, ठीक है। तो बट स्कूल्स के दौरान उनकी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वापस से उनका मिलना हुआ होगा, जो भी है। एंड दे स्टार्टेड डेटिंग एंड बाय जुलाई 2016 दे गॉट मैरिड। ये बट काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ उनकी भी चल रही थी। बट बात ये है कि ये क्लियर नहीं है, उन्होंने लीगली दे डिड नॉट गेट मैरिड, दे गॉट मैरिड इन अ सेरेमोनियल फंक्शन। वो भी अभी तक आउट नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट वो हमारे केस के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है गाइस, क्योंकि होगा कोई लॉज, कोई चीज़ों की वजह से उन्होंने लीगली शादी नहीं करी थी। सब कुछ सही जा रहा था उनकी शादी में। एंड एबी जॉय, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात पिक्चर में आती है। हम हरदम एक ही चीज़ सुनते हैं कि ना, हमें हरदम यही बताया जाता है कि हमारे एक्सेस या किसी से भी जब हमारा सब खत्म होता है तो सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यू कैन स्टिल स्टे फ्रेंड्स एंड स्टफ, वो भी ठीक है। बट एबी जॉय बीइंग अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन, और साथ ही हम ये भी गिवन कर सकते हैं कि उनके 2 बच्चे भी थे एलेक्स क्वांग के साथ। तो वो ना कि एलेक्स क्वांग, बल्कि एलेक्स क्वांग की फुल फैमिली के साथ वो टच में थी। टच इन सेंस उनका उठना बैठना था। अब उठना बैठना था, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आना जाना थोड़ा बहुत। एलेक्स क्वेन की फुल फैमिली एबी जॉय के नए पति के घर में आना जाना करते थे। वो लोग सब मिलके डिनर लंच पे जाते थे, सब कुछ। अभी मैं आपको देना चाहती हूँ एबी जॉय के पूर्व पति एलेक्स क्वांग की फुल फैमिली कौन कौन है। एलेक्स क्वांग उनके पूर्व पति, एक्स हस्बैंड, क्वांग हो उनके एक्स फादर इन लॉ, सुन ली उनकी एक्स मदर इन लॉ, एंड उनका देवर जो कि एलेक्स क्वांग का एल्डर ब्रदर था, एंथोनी क्वांग। वो 31 ईयर्स का था। और ऐसे ही करके कुछ लोग थे, ये 4 लोग उनकी फैमिली में थे। और हुआ ये कि एबी जॉय उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ, डिस्पाइट गेटिंग डिवोर्स्ड उनके साथ काफ़ी अच्छा था। हुआ ये कि एबी जॉय का जो एक्स देवर था एंथोनी क्वांग, उनके पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं था, ही वॉज नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेल। सो एबी जॉय ने क्या किया, बीइंग अ जेनरस वुमेन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अभी, शी हायर्ड हिम एज अ ड्राइवर फॉर हर सेल्फ। और वो उनको अच्छा खासा, नॉर्मल जो ड्राइवर्स को पे मिलता था उससे भी कई लाखों गुना अच्छा पैसा उनको दे रही थी वो। एंड यही नहीं कि शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्मॉल बिजनेसेस एज वेल विथ हिम एंड फॉर हिम। एंड वो अपना भी एबी जॉय सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व थी, लाइक अच्छा खासा बिजनेस वगैरह कर रही थी। अभी तक सब सही था। एबी जॉय के क्रिस टैम के साथ भी 2 बच्चे हो गए, ठीक है। और यही नहीं, वो 2 बच्चे अपने क्रिस टाइम के साथ, ये करंट शादी एंड प्रीवियस शादी के 2 बच्चों, वो चारों बच्चों के साथ फुल सारे फंक्शंस, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। अपने दोनों बच्चों को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि उनकी मम्मी का डिवोर्स हो गया है। सारे फैमिलीज इवेंट्स, क्रिसमस वगैरह में उनका आना जाना साथ में होता था। दोनों बच्चे खुश थे उनके प्रीवियस शादी से, इस शादी से सबको एक साथ लेकर चल रहे थे, क्योंकि माना जाता है कि मॉडलिंग करियर वगैरह बच्चे होने के बाद खराब हो जाता है। बट एबी जॉय वाज लाइक मेंटेनिंग एवरीथिंग विद अ गुड पेस एंड ऑल। यही नहीं कि वो वॉग के पेजेस में फीचर होने लगे थे, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स के पेजेस में, फ्रंट पेजेस में उनकी फोटोज आने लग गई थी। लाइक शी वॉज गेटिंग टू द अल्टीमेट टॉप। और धीरे धीरे उनके सोशल मीडिया बढ़ती जा रही थी। वो महंगे ट्रिप्स ले रही थी, बाली, ये वो, यहाँ वहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा सही था, आउटर दुनिया के लिए तो सही था। होते होते फिर उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि एबी जॉय के पास
काफ़ी पैसा था, उनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। तो टैक्स को थोड़ा, अपना टैक्स प्लानिंग या जो भी बोलते हैं, टैक्स को थोड़ा ठीक करने के लिए, टैक्स से थोड़ा बचने के लिए उन्होंने एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदी कदोरी हिल्स में। जो कदोरी हिल्स वहाँ का एक काफ़ी, हांगकांग का काफ़ी बड़ा सबर्ब है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, 70 करोड़ की वैल्यू होगी। उन्होंने एक घर खरीदा, एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में अपने नाम पे नहीं, एलेक्स क्वांग के फादर क्वांग हो के नाम पे। अभी आप सोचो, अपने एक्स फादर इन लॉ के नाम पे। यहाँ पे मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि शी वॉज मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेटेड हुई थी, हो गई थी, क्योंकि वो किसी और के नाम से भी खरीद सकते थे, अपने प्रेजेंट या किसी के नाम पे भी खरीद सकती थी, गिवन कि सब लोग उनके फैमिली में रिच थे, ये भी हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एलेक्स क्वांग के फादर के नाम पे खरीदा। अब मैं आपको हांगकांग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हांगकांग काफ़ी बड़ा, काफ़ी एलिट शहर है, हम सबको पता है। वहाँ मतलब लाइक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हांगकांग के रूल्स बेहद ही स्ट्रिक्ट है, सारे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है बाकी जगह से। बहुत ही सही जगह है, काफ़ी एलिट लोग रहते हैं वहाँ पे। गिवन कि एलिट लोग भी रहते हैं तो कुछ एरियाज वैसे भी होंगे जहाँ पुअर पीपल भी रहते हैं, इस टाइप से। पर लाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है हांगकांग। तो हांगकांग में इतना बड़ा घर उन्होंने खरीदा, और वो खरीद के उन्होंने उनके नाम पे खरीद लिया। एंड सिर्फ उनका एक्स हस्बैंड, उनके एक्स हस्बैंड से जो 2 बच्चे थे उनके साथ ही नहीं, फुल फैमिली धीरे धीरे उधर मूव इन हो गए। उनकी डिवोर्स्ड फैमिली उनके इन्वेस्टमेंट के घर में विदाउट एनी रेंट मस्त रह रही थी। उनके लिए लॉटरी से कम नहीं था। वो ना ही सिर्फ रह रही थी, दे वर लाइक सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ हर मनी, ऑन हर मनी। एंड शी वॉज हेल्पिंग बिकॉज शी वॉज अ गुड पर्सन। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो, दे नीड हेल्प, थोड़ा टाइम शी हेल्प। 2019 में उन्होंने घर खरीदा। हांगकांग का एक और लॉ है कि हम, इफ़ यू बाय ए हाउस एंड नाउ यू वांट टू सेल द हाउस, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम पे वो घर लिया गया है उससे साइन करना पड़ेगा टू गेट द प्रॉपर्टी सोल्ड। तो जब एबी शो, मुझे लगता है कि व्हेन शी स्टार्टेड गेटिंग मैच्योर एंड उनको जब अपना फाइनेंसेस समझ में आया, एंड उनको ये भी हो सकता है कि थोड़ा उनके लालच भरे थोड़ा हिंट मिलने लग गया होगा, तो शी डिसाइडेड टू सेल द हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हांगकांग में ये भी बोलता है, इफ़ यू गिव द मनी, द पर्सन हु पेज द मनी, वो प्रूफ कर देते हैं कि आई हैव पेड द मनी फॉर दिस प्रॉपर्टी, मैं भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ, भले ही प्रॉपर्टी के पेपर्स में मेरा नाम हो मत हो। तो एबी चॉय पहले तो अच्छे से बैठ के नेगोशिएशन करती है अपनी एक्स फैमिली के साथ, एक्स डिवोर्स फैमिली के साथ, कि लेट्स सेल दिस अपार्टमेंट, इज दिस फ्लैट। उन लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, लेकिन एबी शॉय बीइंग द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन, उन्होंने ये भी सोचा कि ये अपार्टमेंट बेचकर वो एक कम दाम का उनको एक नया अपार्टमेंट देने वाली थी। सोचो, ऐसा भी नहीं था कि वो उनको रोड पे लेकर आ रही थी, उन्होंने उनको दिया था ये इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से, अब वो चाह रही थी बेचना, उनका फुल राइट था। और जस्ट बिकॉज शी इज़ टू गुड, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आप लोगों को एक नया घर भी दे दूंगी कम दाम का, जो कि अब वो जो ऑलरेडी मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे उन लोग, एलेक्स वांग की फैमिली, अब उनको धीरे धीरे एकदम रिच लाइफ मिलने लग गई, तो उन लोग को कैसे बर्दाश्त होगा कि वो अब एक थोड़ा सा भी नीचे घर में जाए। ठीक है, तो उन्होंने नहीं माना, दे वर लाइक टू हेजिटेंट। ख्वांग को पूरा गुस्सा हो गया, एंड फिर एबी चॉय ने सीक किया अपने लीगल काउंसिल से, तो उनको पता चला कि शी कैन ऑल्सो सेल द हाउस बिकॉज शी पेड द प्रॉपर्टी। एंड ज़रूरी हो सकता है कि उनके पास इनवॉइसेस वगैरह सब हो। ये बात, यहाँ से आती है हमारी कहानी कि ये बात कुछ लालच भरे लोगों को बचेगी नहीं, कि शी वॉज सेलिंग द हाउस एंड उनके बदले उनको एक दूसरा घर मिल रहा था। ठीक है, उनकी एक्स फैमिली के बाद बच नहीं रही थी। यहाँ एबी चॉय काफ़ी डॉटिंग मदर थी, शी वॉज लाइक टू गुड इन सोशल मीडिया, ये सब कुछ वो लेकर साथ में घूम रहे थे। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि एलेक्स क्वांग की फैमिली
एंड एबी चॉय के करंट हस्बैंड की फैमिली के बीच में भी दोस्ती होने लगी. यू कैन जस्ट फील लाइक कि एलेक्स वॉन्ग की फैमिली एक अपॉर्चुनिस्टिक फैमिली थी. दे स्टार्टेड बॉन्डिंग विथ एवरी काइंड ऑफ पीपल जिससे उनको पैसा मिले. इवन एलेक्स वॉन्ग ट्राई टू परसुएड, भड़काने की कोशिश कर रहा था एबी चॉय की करंट मदर इन लॉ को टू गिव हिम सम मनी. ठीक है, तो दे विल जस्ट लाइक अपॉर्चुनिस्टिक पीपल. तो वैसे ही इंसान को जब ऐसा होगा कि दे आर लूजिंग समथिंग, उनको उनके दिमाग में इतना शैतानी, इतना घटिया प्लान उनके दिमाग में आया जो कि आई डोंट थिंक सो एक इंसान के दिमाग में तो आएगा. दे वर कंप्लीटली मॉन्स्ट्रस प्लान उन्होंने हैच करा. मैंने आपको बताया था कि एंथोनी क्वांग एक एबी चॉय का ड्राइवर था. ठीक है, अब हुआ ये कि एबी चॉय वाज डिसाइडिंग टू सेल द हाउस. तो उनके दिमाग में ये था कि कैसे भी एबी चॉय को उस रास्ते से हटा दो बिफोर शी सेल्स द हाउस. एबी चॉय, मैंने आपको ये भी बताया था, शी वॉज अ डॉटिंग मदर. तो वो अपने बच्चों को खुद ही पिकअप करने जाती थी. 21 फरवरी 2023 को जब एबी चॉय अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए जा रही थी, उसके बाद वो कभी घर लौटी नहीं. उनको एक सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया था. वो जस्ट एक पर्पल बैग, नॉर्मल आउटफिट पहन के रखी थी, कैजुअल. उनके लिए वो कैजुअल डे था. वो अपने बच्चों को पिकअप करने जा रही थी, कैजुअली शो किया था. उनके पास एक पर्पल बैग भी, उनके हाथ में हैंड बैग देखा गया था. वो वेट कर रही थी किसी कार का एंड उसके बाद कोई उनका ट्रेस नहीं था. स्कूल में उनके बच्चे वेट करते रह गए. टीचर्स भी, क्योंकि उनका ये बिहेवियर नहीं था, टीचर्स ने उनके हस्बैंड को कॉल किया एंड दे समहाउ वेंट एंड पिक्ड अप द किड्स. लाइक उन्होंने अपने बच्चों को पिकअप किया, उनके हस्बैंड ने. अब हुआ ये कि 2 घंटे से वो एबी चॉय को ट्रैक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं. एंड शी वॉज वन ऑफ ए पर्सन जो ऑल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी. तो कोई हालत से भी वो अपना फ़ोन साइलेंट, स्विच ऑफ या कुछ भी ऐसा नहीं रखती है. वो शी यूज टू टेक नोट ऑफ ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन, सो कंसिस्टेंट. लाइक आप देख सकते हो कि शी वॉज लाइक टू गुड ना. वो अपने सोशल मीडिया, उनका मेन वो था पर्सन, तो वो उसको भी मेंटेन रख रही थी. एंड उन्होंने 2 घंटे से सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं किया, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं थी. ये डर उनके हस्बैंड को हुआ एंड ही डिसाइडेड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद से ये भी पता चलता है कि एलेक्स क्वांग ने मना करा था कि एबी चॉय के मदर इन लॉ को कि आप मत रिपोर्ट करो, बट स्टिल उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है. शी वॉज नॉट वन पर्सन जो ऐसे 2 घंटे तक गायब रहे और अपने बच्चों को भी स्कूल पिकअप करने नहीं जाए. तो दे रिपोर्टेड. अब बात पुलिस तक आते ही वो बात आग की तरह फैल गई. देयर वर 2 रीजंस ब्रॉडली, बिकॉज एबी चॉय धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो चुकी थी. काफ़ी फेमस थी वो, इधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, फेमस थी. और प्लस उनका कनेक्शन, उनके खुद की फैमिली, उनके खुद के फादर इतना ज़्यादा रिच और इतना बड़ा लाइक स्टेटस वाले इंसान होने की वजह से. एंड प्लस द पर्सन शी मैरिड, उनका भी काफ़ी नाम खम था. तो पुलिस जुट गई, पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गया. मैं आपको बताना चाहूँगी 100 से ज़्यादा पुलिस उनकी खोज में लग गए. फर्स्ट, अब हम आ जाते हैं अपने केस की तरफ. जब एबी चॉय गायब हो चुकी है, यहाँ तक उनकी काइंडनेस, यहाँ तक उनके अच्छे होने का, यहाँ तक कि वो अपनी कैसे, शी वॉज नॉट जस्ट एन्जॉइंग हर फादर्स वेल्थ. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शी वॉज नॉट द पर्सन हु वॉज एन्जॉइंग हर फादर्स वेल्थ. शी यूज्ड इट ऑल्दो, बट शी मेड हर ओन मनी. काइंड थी, बच्चों की देख रेख, सब कुछ. ठीक है, एक इंसान जो कर सकता है अपने लाइफ टाइम में वो सब कर रही थी वो. अब केस आ जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस एक्टिव हो जाती है. पुलिस उनका डेली रूटीन, डेली शेड्यूल पता करती है. पुलिस को पता चलता है, जो भी है पुलिस पूरी सब तरफ उनको खोजने में जुट जाती है. उनके सोशल मीडिया सब तरफ से कहीं उनका पता नहीं लग रहा होता है. तो इधर पुलिस अपने ड्यू जो शेड्यूल होता है पुलिस का, जो भी उनका प्रक्रिया होता है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले उनके प्रेजेंट पति क्रिस टैम की फैमिली को इन्वेस्टिगेट करती है, उनसे क्वेश्चनिंग करती है. तो वहाँ नॉर्मली सब लोग का नॉर्मल रहता है रिएक्शन, जो पूछते हैं कोऑपरेट करते हैं उनका. तो अब आपका इंसान अगर खोएगा तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल ट्राई टू गिव एवरी इन्फॉर्मेशन. आप चाहोगे कि आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दे, बारीक बारीक भी, ताकि कैसे भी आपका इंसान मिल जाए जल्द से जल्द. उन्होंने कोऑपरेट किया. साथ ही में पुलिस को एलेक्स क्वांग के फैमिली के बारे में भी कुछ पता चला, तो उन्होंने उन्हें भी ग्राइंड करा.
तो हुआ क्यों, फर्स्ट स्टार्टिंग में उन लोग थोड़े हेजिटेट थे, ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पुलिस के साथ, थोड़ा घसीट रहे थे। मैं आपको ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, दे वर लाइक ड्रैगिंग द केस, लाइक टाइम किल कर रहे थे। सबसे पहले एलेक्स क्वांग नहीं चाहता था कि जल्द से जल्द रिपोर्टिंग हुए। सेकेंडली जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो उन लोग बस पुलिस को घुमा रहे थे। एक जगह बस उनका सीसीटीवी फुटेज मिला, उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं, जैसे कि वो हवा हो गई। अब पुलिस के ऊपर बीइंग द सोशल मीडिया स्टार एंड पर्सनालिटी एंड लाइक उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें भी थी, लाइक पीपल वेर आउटरेज्ड यू नो। तो पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। तो पुलिस ने क्या किया, दे स्टार्टेड, उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, हर एक टीम को जिसको ग्राइंड करके पूछा था उनसे सारे डेटास निकाले। तो पता चला एलेक्स क्वांग की फैमिली के सभी सदस्यों का बयान थोड़ा वियर्ड था, थोड़ा डिफरेंट था। मतलब किसी का किसी से बयान मैच नहीं कर रहा था एंड थोड़ा सा डिफर भी कर रहा था अपने ही बयान से। तो पुलिस को वहाँ कुछ शक हुआ। अब शक हुआ तो पुलिस थोड़ा उनके पीछे ग्राइंड होने लगी। पुलिस को लगा कि कुछ तो है इधर। तो पुलिस, अब यकीन नहीं करोगे, एक एक पर्सन के पीछे 100 पुलिस ने लगा दिए थे। कितनी मेहनत और कितना जल्दी पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे ही रिलेटेड कुछ था। और यहाँ पे पुलिस को एक लीड मिलती है। पुलिस को ये पता है, पुलिस जब पता करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि उनकी फुल बैकग्राउंड, वो जो एलेक्स क्वांग का फुल फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सड़ा हुआ था। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, काफ़ी बेकार। एलेक्स क्वांग मल्टीपल डेटिंग साइट्स में लड़की लड़के सबको ट्रैप करता था। उनको अपनी वेल्थ, ऑब्वियसली जो वेल्थ उसका खुद का था भी नहीं, वो वेल्थ दिखाता था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाता था, गोल्ड वगैरह जो भी, एंड कभी उनके पैसे रिटर्न नहीं करता था। ही वॉज लाइक ए कॉन, ठीक है, वो कौन था, एक लाइक लोगों के पैसे उड़ाने वाला इंसान था, थीफ था। पुलिस को ख्वांग हो के बारे में पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब था। उसके ऊपर कोई एक लड़की रिपोर्ट करने आई थी, उसकी तो रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्होंने उसका रेप किया था। ही रेप्ड अ पर्सन, अ गर्ल, एंड ऐसा ही नहीं, मल्टीपल रेप चार्जेस थे उनके ऊपर। तो इसीलिए ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन 2005 में। ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने गंदे काम करे थे। यही नहीं, उनका जो ब्रदर इन लॉ था एंथोनी क्वांग, जो अपने इंस्टाग्राम में एबी चुआई के लिए अच्छे अच्छे शब्द का यूज़ करता था कि लाइक एबी चुआई उसकी बहन है, बहन जैसी है, बहन ही है, बिकॉज शी वॉज हिज सेवियर। वो उसको बैंक खोज रही थी, बैंक का फ्रॉड करके रखा था, ही वॉज इन डेट, ठीक है, और वो यहाँ से एबी चुआई के पैसे से अपना मौज मस्ती कर रहा था। तो पुलिस को इतना डर्टी बैकग्राउंड जब पता चला तो पुलिस और एक्टिव हुई। यहीं से फिर पुलिस को लीड मिलती है कि एक शहर के काफ़ी पिछड़े एक विलेज में एलेक्स क्वांग की फैमिली का आना जाना खूब आना जाना था। तो पुलिस को लगा कि कुछ टाइम पहले से, कुछ हफ्ते पहले से, तो पुलिस को लगा कि अचानक से क्या है। तो पुलिस जब उस एरिया पहुंची, उस घर पहुंची, जो कि पुलिस ने देखा कि देख के ही नहीं लगेगा कि किसी ने आज तक उस घर को यूज़ किया, कोई परमानेंटली नहीं रह रहा था, ठीक है। अब जब पुलिस अंदर गई, देखने में पूरा घर मैच्ड अप, गंदगी से भरा हुआ था पूरा। लेकिन पुलिस जब किचन की तरफ गई, पुलिस को एक रेफ्रिजरेटर मिला वहाँ पे। हांगकांग की पुलिस दंग रह गई वो रेफ्रिजरेटर को देख के। जब उन्होंने उसे खोला, उसमें इंसानी लेग्स एंड कुछ इंसानी बॉडी पार्ट्स थे। पुलिस दंग रह गई और पुलिस को वो ब्लू हैंडबैग दिखा जो मैंने आपको कहा था एबी चुआई लास्ट हैंडबैग के साथ सीसीटीवी कैमरे में उनको कैद किया गया था। पुलिस को आशंका हुई जो अभी हम सबको हो गई है। साथ ही पुलिस को 2 बड़े बड़े पॉट्स मिले। पॉट्स मतलब मैं क्या बोलूँ, जिसमें बड़ा सा सब्जी वब्जी बनता है ना हमारे घर में कुछ फंक्शन होने से, बड़ा सा वैसे मिले। उसमें गाजर मूली ये सब था। तो पुलिस को पहले लगा उसमें सूप, लेकिन ऑब्वियसली घर की ऐसी सिचुएशन थी कि कौन सूप पी रहा होगा।
उसके अंदर पुलिस को इंसानी टिश्यूज़, इंसान बॉयल, कुछ तो इंसानी ऑर्गन्स बॉयल हो रहे थे। ये देखकर पुलिस की हालत, पुलिस शॉक्ड थी। ठीक है, पुलिस ने भी तो कितना कुछ देखा है, पर पुलिस शॉक्ड थी। यही नहीं, वहाँ में ग्राइंडिंग मशीन प्लस आपका मीट ग्राइंडर, ये सब चॉपर, ये सब बहुत कुछ था। रेनकोट, ब्लैक रेनकोट, ये सब थे। ये सब हथियार भी मिले थे, कुछ कुछ ब्लैक रेनकोट भी था। पुलिस ने सब कुछ जब्त किया। ऐसा लग रहा था कि वो एक बुच्चर खाना है, इंसान को बुच्चर किया गया था। पुलिस ने सब कुछ जब्त किया। पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना हो एलेक्स क्वांग की फैमिली ही इसके इन सब के पीछे है, तो पुलिस उनको ट्रैक, और वो सब भाग गए थे। अब हुआ ये कि पुलिस उनको खोजने में जुट गई, खोजने लगी बहुत। एलेक्स क्वांग की फुल फैमिली पकड़ी गई, और एलेक्स क्वांग उसी टाइम पे इतने दूर पहुंच चुका था तब तक कि वो बोट हायर करके वो उसमें जाने वाला था, क्रॉस करके पार होने वाला था। लेकिन किसी ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने क्योंकि इनाम रखा था उनको पकड़ने के लिए, तो काफ़ी हांगकांग में काफ़ी फैल चुका था, इवन वर्ल्ड वाइड फैल गया था ये बात। मैंने भी सुनी थी न्यूज़ में, और मैंने भी देखी थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैं भी ज़्यादा क्यूरियस थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं चाह रही थी कि सही सलामत मिल जाए, लेकिन जब ये बात पता चला, एक आई वाज लाइक क्या हो गया ये। तो किसी एक बोट में ही किसी ने उनको पहचान लिया, बोट के किसी गार्ड ने, उन्होंने पुलिस को इत्तला किया, एंड पुलिस ने उसे उसकी सही जगह लेकर आ गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि दे वेर हैचिंग ए प्लान। उनका प्लान काफ़ी खौफनाक था कि जब से एबी चॉय ने कहा कि वो घर सेल करने वाली है, उन्होंने एक प्लान हैच किया। क्योंकि एबी चॉय एंथनी क्वांग पे ट्रस्ट करती थी, काफ़ी अच्छा रिलेशन था दोनों के बीच में। एलेक्स क्वांग का भाई, वो जब जा रही थी अपने बच्चों को पिक करने, एंथनी क्वांग आ गया था उन्हें लेने, एंड शी ड्रॉप ऑफ विथ हिम, वो उनके साथ चल पड़ी। कुछ ही दूर एलेक्स क्वांग भी उस गाड़ी में आ गए। उन्होंने एबी चॉय को बोला कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए मैं यहीं से जा रहा हूँ, एंड शी वाज लाइक टू जेनरस, लाइक बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। फिर एक टनल तरफ ख्वांग हो भी आ गया, एंड माना जाता है कुछ मीडिया आउटलेट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स एंड ये सब के हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी रिसेंट केस है, तो इतना भी सब तरफ से हियर से बहुत ज़्यादा था। जब मैं इसके डेटास कैलकुलेट कर रही थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी, इसलिए मैं यही बोलूँगी, माना जाता है कि उन्होंने, और फॉरेंसिक एनालिसिस से भी पता चला कि गाड़ी में ही उन्होंने एबी चॉय को मार दिया, क्योंकि उनके स्कल के पीछे एक होल मिला, तो शायद उन्होंने गाड़ी में उनको मार दिया था। एंड कुछ लोगों ने भी उनको उस घर की तरफ, या सीसीटीवी फुटेज में भी उनको दिखा कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी पुलिस को कि ना उन लोग के कोई चीज़ को लेकर जा रहे हैं, कोई भारी चीज़, तो वो कुछ नहीं थी, एबी चॉय जी की बॉडी थी। उन लोग उसको अंदर लेकर गए, उसकी बॉडी डिस्मेंबर करने की कोशिश की ताकि सारे सबूत मिट जाए। ठीक है, इसलिए उन लोग चाह रहे थे कि लेट एंड लतीफ़ीली सारा प्रोसीजर हो एबी चॉय जी को खोजने का। पुलिस ने पूछताछ में ये भी पता चला कि ख्वांग हो, उसका कैरेक्टर काफ़ी लूज था, तो वो उसकी अफेयर चल रही थी। वो जो अफेयर जो महिला के साथ चल रही थी, शी वॉज अ मिडिल क्लास वुमेन, एंड इसीलिए उसने उससे हेल्प मांगा था, उस विमेन से, उनकी अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली विमेन से, कि मुझे एक लोकेशन बताओ जहाँ पे ऐसा घर एक मिल सकता है। उसने मदद की थी, तो पुलिस ने उस महिला को भी ग्रैब कर लिया कि शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, एंड समहाउ एलेक्सिस मदर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया, और इस प्लान का पता चला उनके बारे में। पुलिस ने हालांकि अभी उनको उनके सही जगह में भेज दिया है, वो भी सब लोग अभी जेल में हैं। उनका ट्रायल जल्दी से जल्दी चालू होगा, अभी ट्रायल में है। उनको उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो भी सज़ा हम बोले वो कम है। मेरे डेटा जब मैं कलेक्ट कर रही थी इन्फॉर्मेशन, तब मैंने जो पढ़ा कि इन्होंने कैसे डिसमेंबर किया उनकी बॉडी, ये पता चला कि पुलिस को इतनी मुश्किल हो रही थी उनको उनकी बॉडी की शिनाख्त करने में, कि पुलिस को बाद में डेंटल रिकॉर्ड्स से पता चला कि वो एबी चॉय की बॉडी थी। लाइक आई एम स्पीचलेस कि इतने
हमने कुछ केसेस रिसेंट और भी सुने थे जब इंडिया में भी, कि मार के फ्रिज में रख दिया जाता है। क्या इंसान की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सस्ती है कि कोई भी कभी भी किसी को भी लेकर मार दे? बहुत दुख हुआ। एबी चॉय एक अच्छी महिला थी। उनके हस्बैंड क्रिस टाइम ने भी बोला कि शी वॉज टू गुड। उनको उनकी लाइफ पार्टनर मिल चुकी थी। एबी चॉय की फैमिली टूट चुकी है। एबी चॉय की मदर इन लॉ ने भी बोला कि उनकी काइंडनेस ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया। शी वॉज टू गुड। वो एक काफ़ी अच्छी महिला, एक अच्छी डॉटर। फादर के पास पैसा होने के बावजूद भी शी used it and she made her own name, fame. She was a good wife. Not even the current wife, she was a good ex-wife as well. वो बहुत ही अच्छी माँ थी, क्योंकि उन्होंने वो अपने प्रीवियस हस्बैंड के बच्चे एलेक्स क्वांग के बच्चे को भी अच्छे से रख रहे, एलेक्स क्वांग के साथ हुए हुए बच्चों को भी अच्छे से रख रही थी, बल्कि अपने हस्बैंड के बच्चों को भी सबको साथ में लेकर चल रही थी। सब तरफ से वो एक अच्छी थी। और आई थिंक जब उनको डाउट हुआ कि अब उनको मैनिपुलेट किया गया है और वो जब अपना सब कुछ कंट्रोल में लेने वाली थी, तब उन्होंने उन्हें ख़त्म कर दिया। और ये भी पता चलता है, यही नहीं, उन्होंने सिर्फ उसे मारा ही नहीं था, बल्कि एलेक्स क्वांग के पास करोड़ों की घड़ी मिली एबी चॉय के। 4 करोड़ बताया जाता है उसकी वैल्यू, एंड काफ़ी ज़्यादा कैश बरामद किया गया। तो दे वर लाइक टू ग्रीडी, जिसके बीच में एबी चॉय फंस चुकी थी। हमें ज़रूरी नहीं है कोई केस हो, कुछ गड़बड़ हो और उसके बाद हमें कोई लेसन सीखने मिले। वी डोंट नीड दैट मच लेसन्स। काइंडनेस दुनिया में होना ही पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इफ़ यू गिव टू मच पीपल स्टार्ट लविंग योर हैंड, नॉट योर हार्ट। इतनी प्योर, मैं बोलना चाहूँगी, इतनी प्योर महिला काइंडनेस ने उन्हें बर्बाद कर दिया। सो गाइज, ये कहानी ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, और मैंने काफ़ी रिसर्च, जैसे जैसे मेरा रिसर्च आगे बढ़ते जा रहा था, मुझे और बुरा लगते जा रहा था। अगर आपको लगता है कि मैं से ही आप मेरे चैनल में आके आपको मेरा ये रियल लाइफ जो क्राइम स्टोरी टेलिंग अगर अच्छा लगे और मेरी रिसर्च एबिलिटीज़ ठीक लगे, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ उतना ही करो जितना एक इंसान को चाहिए। किसी का घड़ा उससे भी ज़्यादा मत भरो, ठीक है? एंड प्लीज़ 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 सबके साथ मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। ये दुनिया काफ़ी हसीन है, और ये दुनिया हम इंसानों से ही बनी हुई है। और मैं क्या ही बोलूँगी, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, प्लान, सब कुछ, ये दुनिया काफ़ी सुंदर है। तो हमें जो काम दिया गया है इस दुनिया में आके प्यार बरसाने का, उस रास्ते पे चलो, ना कि ऐसे बुच्चर, ऐसे घटिया हरकत करके। सो गाइज, आई एम टेकिंग योर लीव, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।